इंग्लिश सीखना आजकल का मॉडर्न युग में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इंग्लिश नहीं आता है तो आपको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक आप लोग को स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इस तरह से आप लोग स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, रास्ता को फॉलो कीजिए तो इंग्लिश आप लोग तुरंत सीख जाइएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, इंग्लिश किस तरह से सिंपल वे में सीखा जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हिंदी हम लोग को तो आता है दोस्तों, हिंदी आता है। हिंदी में एक वर्ड है, मतलब मीनिंग है बातचीत करना या सौदेबाजी करना या समझौता करना। यह एक एग्जाम्पल है दोस्तों। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए कि बातचीत करना, सौदेबाजी करना, समझौता करना, इसको हम लोग जान रहे हैं हिंदी। इसका इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश एक ही होगा। इंग्लिश क्या है? नेगोशिएट। आप लोग अभी देखते जाइए, उसके बाद लास्ट में आप लोग को पता चलेगा कि इस टाइप से हम लोग को इंग्लिश सीखना है, मतलब किसी भी वर्ड को तो इंग्लिश ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, क्या है? बातचीत करना, सौदेबाजी करना, समझौता करना का एक ही इंग्लिश है, क्या है? नेगोशिएट। क्या है दोस्तों? नेगोशिएट। इसका है, मान लीजिए एक वर्ड हम ले रहा हूँ, कोई भी वर्ड, नेगोशिएट मैंने ले लिया। इसका क्या है? बातचीत करना, सौदेबाजी करना, समझौता करना, ठीक ना। इसका इंग्लिश हो गया। पहले हम लोग हिंदी जानते थे कि कहीं भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं तो उसका इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश है नेगोशिएट, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए, पता चल गया कि नेगोशिएट है वह वर्ड इंग्लिश का, और हिंदी क्या है? बातचीत करना, सौदेबाजी करना, समझौता करना, मीनिंग है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए, अब आप लोग को जानना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना तरीके से यूज है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंग्लिश सीखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या क्या है दोस्तों? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, इस तरह प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, इस टाइप से। तो नेगोशिएट आपका किस टाइप से यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब फॉलो करता है, प्रयोग होता है, वह आप लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, मैं लिख दिया हूँ जो भी नेगोशिएट है, इसका टोटल 4 यूज है, 4 टाइप से आपका प्रयोग होता है। किस टाइप से? पहला आपका नाउन की तरह प्रयोग होता है, दूसरा आपका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, तीसरा आपका वर्ब की तरह प्रयोग होता है, चौथा आपका एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। चौथा 4 ही यूज है। अब हम लोग को पता चल गया कि बातचीत करना का कितना तरीके से हम लोग को यूज़ कर सकते हैं। 4 तरीके से यूज़ करते हैं। तो देखिए एक एक करके सबसे पहला देख लेते हैं। क्या है पहला यूज? वर्ब की तरह किस तरह से प्रयोग होता है दोस्तों। वर्ब की तरह आपका बेस फॉर्म क्या है? नेगोशिएट। अब वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो इसका जितना भी वर्ब फॉर्म है वो हम लोग को निकाल लेना होगा। वर्ब फॉर्म क्या क्या है? देखिए, पहला है नेगोशिएट, मतलब बातचीत करना, तो आपका फर्स्ट में इसका V1 रहेगा, नेगोशिएट ही रहेगा, ठीक ना दोस्तों। सेकेंड फॉर्म आपका ED लगेगा, नेगोशिएटेड, ठीक ना दोस्तों, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपका क्या रहेगा? नेगोशिएटेड, यानी पास्ट पार्टिसिपल इसको फॉर्म बोलते हैं। और V1 प्लस ING लगा देंगे, नेगोशिएटिंग, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरंड बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जेरंड, इसको इसी तरह कॉपी में नोट कीजिएगा, जेरंड बोलते हैं। और V1 में S या ES लगा देंगे, नेगोशिएट, यानी सिंगुलर, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यह, ठीक है ना दोस्तों, इसमें यूज होता है। तो यह हम लोग को पता चल गया कि वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। तो इतना सा हम लोग को वर्ब निकाल लेना है किसी भी वर्ड का, ठीक है ना दोस्तों, किसी भी वर्ड का निकाल लेना है। तो अब हो गया कि आपका हो गया नेगोशिएट। अब देखिए इसका यूज देखते हैं, यूज। अब फर्स्ट यूज देखते हैं V1 की तरह। अब देखिए इसमें V1 का फर्स्ट यूज देखते हैं। वी मस्ट नेगोशिएट द प्राइस बिफोर बाइंग। खरीदने से पहले हमें दाम पर बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए V1 आपका नेगोशिएट V1 की तरह यूज हो रहा है दोस्तों। वी मस्ट नेगोशिएट द प्राइस बिफोर बाइंग, देखिए इस तरह से यूज हो रहा है। V1 का यूज होता है। देखिए मस्ट क्या है? आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद आपका V1 का यूज होता है। तो इस टाइप से यूज हुआ। दूसरा क्या है? आपका V2 की तरह यूज हो रहा है। सी नेगोशिएटेड अ हायर सैलरी, उसने ऊंचा वेतन तय कराया, ठीक ना दोस्तों। सी नेगोशिएटेड अ हायर सैलरी, उसने ऊंचा वेतन तय कराया। देखिए आपका V2 की तरह इस तरह से यूज हो रहा है। तीसरा क्या है? आपका V3 की तरह किस तरह से यूज हो रहा है? द कॉन्ट्रैक्ट वाज नेगोशिएटेड सक्सेसफुली, अनुबंध सफलतापूर्वक तय किया गया। देखिए इस टाइप से यूज हो रहा है। यूज देखिए
और हिंदी थोड़ा सा देख लीजिए यूज किस तरह से हो रहा है, केवल देखते जाइए दोस्तों। इंग्लिश कैसे सीखा जाए केवल देखते जाइए कहाँ कहाँ किस तरह से यूज हो रहा है। तीसरा क्या है आपका V1+ ING की तरह किस तरह से यूज होगा वो देखते हैं। दे आर नेगोशिएटिंग अ न्यू डील, वे नया सौदा तय कर रहे हैं। नेगोशिएटिंग देखिए अब उसी में आपका यूज हो रहा है नेगोशिएटिंग। दे आर नेगोशिएटिंग अ न्यू डील, वे नया सौदा तय कर रहे हैं। देखिए आपका V1+ ING प्रयोग हो रहा है। अब देखिए आप V1 में एस या ES जोड़ेंगे मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही नेगोशिएट विथ क्लाइंट्स वेरी कॉन्फिडेंटली, वह ग्राहकों से बहुत आत्मविश्वास से बातचीत करता है। ही नेगोशिएट विथ क्लाइंट्स वेरी कॉन्फिडेंटली, इस टाइप से बातचीत करना। अब मीनिंग क्या है सबका, बातचीत करना ही। अब देखिए पहला यूज था आपका वर्ब की तरह, दूसरा क्या है आपका नाउन की तरह। नाउन की तरह हम लोग यूज करेंगे नाउन। द पीस नेगोशिएशन लास्टेड फॉर वीक, शांति वार्ता हफ्तों तक चलेगी। यहाँ पे नेगोशिएशन नेगोशिएट बन गया, अब नेगोशिएशन आपका यहाँ नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए नेगोशिएटर बातचीत करने वाला व्यक्ति। अब देखिए नेगोशिएशन बन गया, अगर नाउन में यूज करना है नेगोशिएटर बन गया। ही इज अ टफ नेगोशिएटर, यहाँ पे आपका नेगोशिएटर नाउन की तरह है। मीनिंग क्या है, मीनिंग बातचीत करने वाला व्यक्ति, बातचीत ही आपका मीनिंग है। आप नेगोशिएबल जिस पर बातचीत हो सकती है, मतलब द रेंट इज नेगोशिएबल, किराया बातचीत से तय हो सकती है। यहाँ पे आपका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है, ठीक ना दोस्तों। प्रयोग देखिए और मीनिंग क्या है आपका, बातचीत ही करना, सब एक ही मीनिंग है। और रूप देखिए दोस्तों किस तरह से रूप हो रहा है, देखते जाइए केवल। नॉन नेगोशिएबल, यह भी आपका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा। द रेंट इज नॉन नेगोशिएबल, यहाँ पे एडजेक्टिव बना हुआ है दोस्तों, और यह भी बातचीत। किराया बातचीत से तय नहीं हो सकती। द रेंट इज नॉन नेगोशिएबल, इस टाइप से। अब नेगोशिएबली आपका यह एडवर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। द इशू वाज सेटल्ड नेगोशिएबली, मामला बातचीत से हल हुआ। यहाँ पे आपका देखिए यह आपका वर्ब है, वर्ब के बाद आपका एडवर्ब बना है, एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। और मीनिंग क्या है, बातचीत योग तरीके से, मतलब एक ही बातचीत आ रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, हम हिंदी जान रहे हैं। देखिए हिंदी क्या जान रहे हैं, बातचीत करना, सौदेबाजी करना, समझौता करना। अब यूज किस तरह से होता है वो यूज हम लोग को जानना पड़ेगा। देखिए यूज किस तरह से होता है, पहला नाउन की तरह होता है। नेगोशिएट को नाउन में चेंज करना है तो नेगोशिएशन हो गया, नेगोशिएटर हो गया। एडजेक्टिव में बनाना है तो नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल बन गया। वर्ब में चेंज करना है, नेगोशिएट, नेगोशिएटेड, नेगोशिएटिंग, नेगोशिएशन। और एडवर्ब में चेंज करना है तो नेगोशिएबल। मतलब कुल मिला के इस टाइप से आपका रूप मतलब यूज होता है दोस्तों। तो बोलने का अब हो गया, यह तो हो गया, आप लोग देख लिए होंगे किस तरह से यूज हो रहा है। तो बोलने का मतलब है, अब मैं बोलने जा रहा हूँ, यह लास्ट है कि कोई भी वर्ड रहे, मान लिए क्या है, नेगो क्या था, नेगोशिएट था, ठीक ना दोस्तों। आपका यह नेगोशिएट एक वर्ड था, नेगोशिएट। तो आप कोई भी वर्ड ले लीजिए दोस्तों, कोई भी वर्ड लीजिए, उसको आप देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से यूज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह किस तरह से काम करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से काम करता है। आपका नाउन की तरह काम करता है क्या, आपका वर्ब की तरह काम करता है क्या, आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है क्या, आपका क्या चीज़ बोल रहे हैं, एडवर्ब की तरह काम करता है क्या। तो इस तरह से आपको देखना होगा, हर वर्ड को देखना होगा। अब अगर आपका वर्ब फॉर्म आ रहा है, वर्ब फॉर्म आ रहा है, तो वर्ब फॉर्म कितना होता है, टोटल 5 होता है। और नाउन इस टाइप से, उसका नाउन बन रहा है क्या, एडजेक्टिव बन रहा है क्या, एडवर्ब बन रहा है क्या। तो अगर बन रहा होगा तो सबको एक जगह लिख लेना है, और मीनिंग सबका एक रहेगा। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है सबका, बातचीत करना। मीनिंग क्या है दोस्तों, बातचीत करना था। और कितना वर्ड सारा बन गया, देखिए नेगोशिएशन बना, नेगोशिएटर बना, नेगोशिएबल बना, नॉन नेगोशिएबल बना, नेगोशिएट, नेगोशिएटेड, नेगोशिएटिंग, नेगोशिएट और नेगोशिएबल बना। तो ये इतना एक ही वर्ड का इतना सारा आपका वर्ड मीनिंग बना, ठीक ना दोस्तों, इतना सारा वर्ड मीनिंग बना। तो इस तरह से हम लोग को इंग्लिश सीखना होगा दोस्तों, तब तुरंत हम लोग सीख सकेंगे। एक वर्ड को उठा के हम लोग कितना सारा बना लिए। और यूज किस तरह से हुआ,
तो सीधा सीधा बात है कि यूज़ करने आप लोग को कब आएगा, अगर आप टेंस जान रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। अगर आप टेंस जान रहे हैं, आप पहचान रहे हैं कि आर्टिकल भी का प्रयोग किस तरह से होता है वो भी जान रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। टेंस जान रहे हैं, आर्टिकल का प्रयोग जान रहे हैं, और किस तरह से आप जितना भी वर्ब फॉर्म है वह आपको धीरे धीरे आना होगा। पहले आपको टेंस जानिए, आर्टिकल जानिए, ठीक ना, दो जान लिए, और किस तरह से यूज होता है वो देख लीजिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों यह प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिए तो तुरंत आप लोग इंग्लिश सीख जाइएगा, ठीक ना दोस्तों। विद इन 6 मंथ में सीख जाएगा, 6 मंथ में, ठीक ना दोस्तों, 6 मंथ में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो जय हिंद दोस्तों।